जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी क्लासेस किस दिन से स्टार्ट होंगी, 6 तारीख से बताया था ना स्टार्ट होंगी। 1 मिनट, कब से स्टार्ट होंगी? 6 तारीख से। तो आज से 7 तारीख है और कब से कहा था? शुक्रवार और शनिवार को क्लासेस ऑफ रहेंगी। तो आज कौन सा दिन है? शनिवार। तो आज के दिन हम क्या कर लेते हैं? सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस को क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। मतलब इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो सिलेबस डिस्कशन रहेगा वो हमारा थंबनेल से आपको पता ही चल रहा होगा किसका है। क्लास 12th वालों का केमिस्ट्री का है। किसका है? क्लास 12th वालों का केमिस्ट्री का। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं क्लास 12 कौन सा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री का पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री कितने पार्ट में बटा हुआ है? 2 पार्ट में। जैसे आपको ये 2 पार्ट में हम आपको बताएंगे कि 2 पार्ट में किसके किसके बारे में अध्ययन करना है आपको, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पहला पार्ट क्या हो जाता है? पहला पार्ट हो जाता है आपका कार्बनिक रसायन। पहला पार्ट क्या हो जाता है? कार्बनिक। पहला पार्ट हो जाता है आपका कार्बनिक रसायन। दूसरा क्या हो जाता है? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास। केमिस्ट्री कितने भाग में टूट गया? 2 पार्ट में। पहला कौन सा है? कार्बनिक रसायन। दूसरा कौन सा है? अकार्बनिक रसायन। इसके अंदर आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं अभी पुरानी वाली एनसीईआरटी के अनुसार। अगर नई एनसीईआरटी आएगी तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो 5 सब्जेक्ट, 5 मतलब 5 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं। 5 चैप्टर। और 5 चैप्टर किसमें है? अरे 5 चैप्टर आपको किसमें मिल जाएगा? इस वाले में, कार्बनिक रसायन। मतलब टोटल आपको केमिस्ट्री में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 10 चैप्टर। कौन से, किसकी किताब के अकॉर्डिंग? पुरानी वाली बुक के अकॉर्डिंग। इतना समझ में आ गया आप सभी को? अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया है। अब यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं? पहला आप लिखिए, पहले अकार्बनिक वाला बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है? विलयन, ठीक है। दूसरा क्या है? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन। तीसरा कौन सा है? तीसरा आप लोग बताइए, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। चौथा क्या हो जाता है हमारे पास? डी व एफ ब्लॉक के तत्व। इतना समझ में आ गया? डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। और 5वां चैप्टर हमारे पास क्या हो जाता है? उपसह संयोजन यौगिक। 5 नंबर चैप्टर हमारे पास क्या है? उपसह संयोजन। उपसह संयोजन यौगिक। इतना क्लियर रहेगा आपको। अब उसके बाद इधर 5 चैप्टर इसमें आ जाते हैं। तो ये 5 यहाँ है। उसके बाद कौन सा चैप्टर चालू होगा? 6 नंबर। पहले आपको ये लिखना रहेगा है। अकार्बनिक वाला सभी टीचर्स क्या है पहले पढ़ाते हैं, लेकिन हम पहले कौन सा पढ़ाएंगे? पहले कार्बनिक, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, आंकिक प्रश्न, और इसमें रिएक्शन मिलेंगे। तो ये वाला सिलेबस जो है बच्चों को ज़्यादा कठिन लगता है, और हमारे हिसाब से ये सरल है। ये वाला भी क्या नाम है, ये सरल लगता है लेकिन बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है। तो इसीलिए पहले हम इसको पढ़ाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब 6 नंबर चैप्टर क्या है हमारे पास? 6 नंबर चैप्टर क्या हो जाता है? साथ ही साथ आप सभी लोग नोट किया कीजिएगा, ठीक है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन व हेलो ए ये यहाँ पे मात्रा थोड़ा देख लीजिएगा, 1 मात्रा है कि 2 मात्रा रहेगा, ठीक है। हेलो एल्केन व हेलो एरिन। 7 नंबर क्या हो जाता है हमारे पास? आप लोग 7, 8,
9 और 10, इतना चैप्टर आपको अपने मन से लिखना। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लिखिए अपनी कॉपी में। साथ ही साथ आपको यहीं से आज नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या नाम है वो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, किसका लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इतना नोट कीजिए आप लोग। सेवंथ नंबर चैप्टर क्या हो जाता है, एल्कोहल, फिनाल व ईथर। क्या रहेगा, एल्कोहल, फिनाल और ईथर, ये 3 सब्जेक्ट, तीन पदार्थों के बारे में आपको एक ही चैप्टर में पढ़ना है। ये सब पदार्थों के नाम है, लेकिन इसी से क्या बना दिया गया है, चैप्टर बना दिया गया है। इतना समझ में आया। अच्छा, जिसमें आपको परेशानी होती होगी वो पीडीएफ से आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको ये बता ही दिए हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इतना सब आपको क्लियर है। अब देखिए 8 नंबर चैप्टर हमारे पास क्या हो जाता है, 8 नंबर चैप्टर हो जाता है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हमने बुक खोली है तो इसीलिए हम बता रहे हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इतना क्लियर है। ये पूरा यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक क्या रहेगा सिलेबस, ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तीनों पदार्थ के नाम है, लेकिन इसी से क्या बना दिया गया है, चैप्टर बना दिया गया है। उसके बाद 9 नंबर चैप्टर क्या जाता है, कीटोन। ओ कीटोन बोल दिए, एमीन आ जाता है, एमीन। क्या हो जाएगा, एमीन। अब 10 नंबर पर क्या हो जाएगा, जैव अणु। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल, ठीक है। इंग्लिश में इन सबका नहीं लिखने हैं, इंग्लिश में इसे सॉल्यूशन कहते हैं, दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इसका केवल चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, लेकिन ये चैप्टर इतना, इसमें केवल सॉल्यूशन ही करना है, ठीक है। विद्युत रसायन का क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो, यहाँ पर केमिस्ट्री आप लिख लेना क्या, ठीक है। रासायनिक बलगतिकी के बाद हो जाता है केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पर लिखेंगे केमिकल काइनेटिक, ठीक है। ये केमिकल मतलब रासायनिक, बलगतिकी का मतलब काइनेटिक्स, ठीक है। अब डी और एफ ब्लॉक के तत्व का हो जाएगा एलिमेंट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, यहाँ पर लिख लीजिए एलिमेंट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक लिखा हुआ है, ब्लॉक के लिए ब्लॉक आ गया है, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना नोट कीजिए। और उपसा संयोजन यौगिक को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब इसको वही कहेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इंग्लिश में भी वैसे ही लिखेंगे, एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, फिर उसके बाद जैव अणु, बायोमोलिक्यूल। अब एक चीज यहाँ पर और समझिएगा, एक चीज आपको यहाँ पर और क्या समझना है कि इसमें जो है ये थोड़ा किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी से। किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी से। किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी से। ये सब क्या है, किससे रिलेटेड रहेगा, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन। और इसी के अंतर्गत क्या आता है, अच्छा अभी हम बताएंगे इसके अंतर्गत क्या आता है। पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में, जब पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में समझेंगे, उसके बाद ये समझेंगे, ठीक है। अब ये सब किससे आ जाता है, थोड़ा इसमें वो क्या नाम है, सवाल वाल टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है।
इसमें किस टाइप का सवाल आएगा, जैसे मान लीजिए दो चीज की वैल्यू दे दिया जाएगा और एक चीज की वैल्यू पूछ लिया जाएगा, सूत्र हम आपको सब बताएंगे, क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक का तत्व में थोड़ा वैसा है, ये थोड़ा अपवाद टाइप का चैप्टर हो जाता है। कौन सा अपवाद, यहाँ पर लिख लीजिए, एक्सेप्शन वाला चैप्टर, अपवाद वाला, इसको हम कौन सा नाम दिए हैं, अपवाद वाला चैप्टर, ठीक है। इसको जब हम शुरू करेंगे तो यही लिखेंगे, अपवाद वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद अपसा संयोजन यौगिक में इसमें भी कुछ तत्व हैं, उसके बारे में पढ़ना है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को, इतना आप सभी लोग नोट कर लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए समझिए, यहाँ पे ये जो हाइड्रोकार्बन है इसको मिटा दे, सिलेबस हो गया ना, ठीक है। इसको हमने क्या बताया पहले, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये यहाँ पर आइए समझते हैं, दिखाई दे रहा है ना, हाइड्रो कार्बन। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रो आ जाता है, हाइड्रो और कार्बन, कार्बन का मतलब सी होता है, आपको भी पता है, और हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख लीजिए हाइड्रोजन। और यहाँ कार्बन का मतलब क्या होता है, सी, इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, कार्बन ही कहते हैं, और इंग्लिश में इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, मतलब इसका संकेत क्या है, सी। इतना समझ में आ गया आप सभी को। अब देखिए एक चीज, इसके अंतर्गत क्या आता है, हाइड्रो और कार्बन दोनों को मिक्स करके जब बनता है उसे क्या कहते हैं, नामकरण, नामकरण, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। कौन सा क्लेचर, नोमेनक्लेचर, जिसके पीछे नाम लगा हो, क्लेचर लगा हो, ये सब जो जुड़ा उड़ा होता है उसी का क्लेचर लगा हो, उसे क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये सब हमने मजाक किया है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। क्या है, नामकरण है, ठीक है, नामकरण। इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे, कल से नहीं मतलब मंडे से स्टार्ट करेंगे, कल तो संडे रहेगा। अब आज हम ये केवल सिलेबस डिस्कशन के लिए क्लास लिए हैं। अब ये समझ लीजिए, एक नामकरण इसमें भी आता है, इसका नामकरण अलग है, इसका नामकरण अलग है। इसका नामकरण आपको किसमें यूज आएगा, ये इन 4 वाले चैप्टर में, इन 4 चैप्टर में, ठीक है। ये यहाँ जो ये 4 चैप्टर में इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। 4 चैप्टर में, इस वाले 4 चैप्टर में, 1 2 3 4, इन चारों चैप्टर में कौन से वाले नामकरण का प्रयोग होगा, हाइड्रोकार्बन वाले नामकरण का। और इस वाले चैप्टर में इसका नामकरण जब हम ये शुरू करेंगे तब बताएंगे इसका नामकरण, ठीक है। इतना क्लियर, इसका नामकरण हमें बाद में होगा, पहले किसका नामकरण पढ़ेंगे, ये का हाइड्रोकार्बन का नामकरण पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिलेबस है आपका, इसको 2 पार्ट में हमने बांट दिया है, 5 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं, 5 इसमें, टोटल कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 10 चैप्टर। इसमें आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप अपने जवाब दीजिएगा, और क्लास अगर समझ में आई हो तो लेफ्ट वाला थंब का अंगूठा जरूर भेजिएगा अपना, हमें आपका अंगूठा बहुत पसंद है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, जय हिंद।